तो अब हम लोग आते हैं क्वाइंस में। क्वाइंस में देखेंगे बच्चा लोग कि पहले एक क्वाइन उड़ाएगा, थ्रो करेगा, 2 उड़ाएगा, 3 उड़ाएगा, है ना। हम लोग भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं सर, एक उड़ाते हैं सर। अगर एक क्वाइन को उड़ाते हैं, जैसे मान लो हम क्वाइन को उड़ाए, तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो अगर हम वन क्वाइन को अगर टॉस्ड किया मैंने, एक क्वाइन को अगर मैंने टॉस्ड किया, क्वाइन मतलब अनबैच्ड क्वाइन, अनबैच्ड क्वाइन से बताते हैं अभी। अगर एक क्वाइन को मैंने टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल इनकम से या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हड्डा हो जाए इसे तो बतवे अलग है ना, हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, एक ये है और एक ये है, दूसरा 2 हो गया। अगर बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हेड आने का सर हेड एक ही बार आया है। तो अगर पूछता है हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो सर एक ही बार ना हेड आया है, 1 ऊपर 2 नीचे 1/2। अगर बोलता है भैया बताइए कि टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो हम क्या कहते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। भैया ये भी एक ही बार है, नीचे टोटल 2 है 1/2। सर इसमें दिक्कत नहीं होगा, एक वाला में कोई दिक्कत, तो हेड आएगा तो टेल आएगा, इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। आइए सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हम बताते हैं, इसको मिटा दें। सर क्वेश्चन करेगा क्या, क्वेश्चन करेगा दूसरा मार्कर से लिख देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करेगा कि मार्कर सूख गया है, रुक जाओ, मार्कर मेरा कहाँ गया, इसी से कितना है। क्वेश्चन करेगा कि 2 अनबेस्ड coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting। ऐसे क्वेश्चन करेगा, 2 कॉइन उड़ाया गया भैया, पहला फर्स्ट में अगर पूछ देगा कि एटलीस्ट वन हेड, यह भी पूछ सकता है। क्या हो सकता है पूछ दे एग्जैक्टली 2 है, यह भी पूछ सकता है। देखिए सर 2-3 टर्म्स है। एक स्टूडेंट ने मुझे अभी पूछा थोड़ी देर पहले कि सर बताइए अनब्याज का मतलब क्या होता है। तो देखिए सर अनब्याज के मतलब आप लोग जानते हैं कि जब बचपन में टॉस खेलते थे, और अभी भी आप लोग खेलते ही होंगे, मैच क्रिकेट हुआ, टॉस लग गया, हेड लोगे कि टेल, तो आप हेड बोले, हेड आ गया तो बैटिंग, नहीं तो बॉलिंग, जो आपका चॉइस हो। हम लोग खेलते थे, बहुत भयानक तरह से खेलते थे हम। मेरा अनब्याज नहीं होता था, अनब्याज मतलब निष्पक्ष होता है, मेरा निष्पक्ष नहीं होता था। रामलाल के साथ हो गया मैच मेरा एक बार, अब भैया टॉस वो जीतना है, हम क्या किए, एक तरफ दोनों हेड चिपका दिए और एक तरफ दोनों टेल चिपका दिए, लेफ्ट वाला पॉकेट में दोनों हेड और राइट वाला पॉकेट में दोनों टेल चिपका करके। रामलाल बोला टॉस कीजिए, हमने क्या लोगे, बोला हेड, तो दोनों टेल चिपका कर टॉस कर दे लीजिए, जीत गए। तो ये तो निष्पक्ष नहीं ना हुआ, अनबाज्ड नहीं ना हुआ। ये क्या बोल रहा है, अनबेस्ड मतलब क्या, निष्पक्ष, कोई हेड टेल साटा साटी नहीं, एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला है ना, निष्पक्ष। तो वही कहा कि निष्पक्ष मतलब कोई साटा साटी नहीं, ईमानदारी वाला। कॉइन को टॉस किया गया है सिमिल्टेनियसली, एक साथ, 2 कॉइन को, एक तरफ हेड रहेगा एक तरफ टेल रहेगा, मतलब बढ़िया वाला है ना। तो दोनों में 2 कॉइन को टॉस कर लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो जब 2 कॉइन को उछाला गया होगा तो क्या आया होगा, या तो एक में हेड एक में टेल आया होगा, बढ़िया, या क्या आया होगा सर, एक में टेल एक में हेड आया होगा, या फिर दोनों में हेड भी आ सकता है सर, या दोनों में टेल भी आ सकता है, यही ना हुआ होगा। इससे ज़्यादा तो कुछ संभावना नहीं है। हड्डा हो गया तो वो सब बात अलग है, हड्डा वाला बात नहीं है सर। यहाँ देखिए हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल। तो पहला हम कहते हैं सर, पहला बोला एटलीस्ट 1 हेड, तो पहला का हम आंसर कहते हैं। तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो देखिए FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होगा, एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा एक बार एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में बता दे।
एटलीस्ट मतलब ये हुआ कि आप घर पे गए, बोले मम्मी हमको 10 रुपया चाहिए, कम से कम 10 रुपया चाहिए। तो आजकल तो बच्चा का डिमांड होता है कम से कम 50 रुपया चाहिए, 50 रुपीज़ चाहिए। तो आप क्या बोले, मम्मी एटलीस्ट 50 रुपीज़ दीजिए, उससे कम नहीं लेंगे। मतलब 50 कम से कम वाला है, मतलब अगर 60 मिल जाएगा तो आप खुश, 100 मिल जाएगा तो और खुश, मतलब उससे ज़्यादा मिल सकता है, उससे कम नहीं, एटलीस्ट। तो मम्मी क्या बोली, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 रुपया देंगे, 30 रुपीज़ देंगे। तो एटमोस्ट मतलब क्या कि 30 से ज़्यादा नहीं देंगे, 30 से कम दे सकते हैं, है ना। तो एटलीस्ट बोला, यहाँ क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आना चाहिए। अगर एक को हेड नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। कम से कम 1 हेड मतलब अगर 2 हेड हो गया तो काम चल जाएगा, है ना, ज़्यादा मिल रहा है। आइए समझिएगा फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हुआ सब। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। तो देखिए, तो कम से कम एक हेड तो प्रेजेंट है इसमें, तो ये मेरा फेवरेबल आउटकम्स हो गया। चलिए, हेड टेल, एटलीस्ट 1 हेड, देखिए इसमें भी एक हेड प्रेजेंट है, ये भी फेवरेबल आउटकम्स हो गया। इसमें 2 हेड प्रेजेंट है, क्या बोलता है, एटलीस्ट 1, कम से कम 1, मतलब उससे ज़्यादा में कुछ भी मिल जाता, भैया 2 मिल गया, मांगे 1 मिल गया तो बल्ले बल्ले भैया, हेड और हेड। दोनों में टेल है, ये मंजूर नहीं। हमने क्या कहा था, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, उससे कम वाला काम नहीं चलेगा। तो टोटल नंबर किट हो गया सर 1 2 3। हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गया। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, तो सर 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या है क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड क्या होगा सर, फेवरेबल मेरा ऊपर, बाकी सब नीचे, 3/4। समझ आ रहा है। क्वेश्चन दूसरा क्या कहा, एग्जैक्टली 2 हेड लाइए। ठीक है सर, एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड कितना वाला में, एक ही है ऐसा जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है। मतलब क्या, फेवरेबल आउटकम्स कौन है सबको, H एक ही है ना। तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक ही ऐसा है भैया जो है, टोटल नंबर 4 है, प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या, गेटिंग, क्या क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड क्या होगा, टोटल नंबर जो पॉसिबल आउटकम है वो नीचे, और जो मुझे चाहिए ऊपर 1/4 इस तरह से। सर दिक्कत यहाँ तक भी नहीं होगा, दिक्कत होगा सैंपल स्पेस निकालने में, जब 3 अनब्रश्ड कॉइन को टॉस किया जाएगा सिमिल्टेनियसली, या 4 को किया जाएगा। आप लोग को जनरली 3 तक ही पढ़ना है, लेकिन हम ट्रिक बताते हैं सर, 4 5 10 50 500 को एक साथ टॉस कीजिएगा सर, उसका भी निकल जाएगा सैंपल स्पेस। यही सैंपल स्पेस का प्रॉब्लम होता है, 3 में जनरली होता है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हाउ टू फाइंड द सैंपल स्पेस इन कॉइन, ग्रो विद गुरुजी लिख के सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है ना। आइए हम यहाँ पर फिर से आपको बता दें सर कि कैसे हम लोग निकालेंगे सैंपल स्पेस, जब कहेगा 2 कॉइन या 3 कॉइन या 4 कॉइन को एक साथ हम लोग टॉस करेंगे। ऐसा सिंपल बात है, सीधा सीधा आदमी है आपके मास्टर साहब, सीधा सीधा बात बताते हैं, है ना। आइए से समझिए, चाहे 1 कॉइन हो, चाहे 2 कॉइन हो, 3 कॉइन हो, अरे यार स्पेलिंग बताइए सर, ऐसे कैसे काम चलेगा, कॉइन्स होगा यार, 4 कॉइन्स हो, कैसे निकालेंगे सैंपल स्पेस। बस एक बात याद रखिएगा सर, 2 का पावर n, n मतलब क्या, जितना नंबर ऑफ कॉइन होगा, जैसे 2 कॉइन का सैंपल स्पेस निकालना है तो 2 का पावर 2 मतलब 4, समझ आ रहा। अब जितना आया, अगर 4 आ गया, ठीक है, तो अगर 4 आ गया तो सर उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 हेड और 2 टेल।
अब 2 है तो इसका आधा देख लीजिए सर, हेड हेड, यार कहाँ चला गया, हेड टेल हेड टेल, समझ आ रहा, बढ़िया। चलिए 3 कॉइन है तो सर 2 का पावर n कहते हैं, 2 का पावर 3 ले लीजिए, कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब भैया जितना आया उसका आधा ले लीजिए, 4 हेड लिख दीजिए, 4 हेड और 4 लिख दीजिए टेल, 1 2 3 4, अब उसका आधा कर दीजिए, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, अब 2 था उसका आधा कर दीजिए, 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, समझ आ रहा। आइए सर 4 कॉइन अगर उछालते हैं तो 2 का पावर 4 लीजिए सर, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बात ऐसा कि हमको भी नहीं आता इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 या 4 2 जाए 2 जा 16, यहाँ पर होगा 16, जितना आएगा बस उसका आधा ले लेना है, ये आप खुद से बनाइए सर पॉज करके। आइए देखिए सर आधा लेना, 16 है तो 8 हेड 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 टेल 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आधा कर दीजिए, 4 हेड 4 टेल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अब इसका आधा कर दीजिए, 2 2 हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, अब इसका आधा कर दीजिए, हेड टेल 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 हेड टेल, समझ आ रहा, सैंपल स्पेस है बाबू। एक बात और बताइए, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है सर। 5 बोलेगा तो 2 का पावर 5, 500 बोलेगा तो 2 का पावर 500, जितना मैंने पुट कर दिया, लेकिन उतना बताने की जरूरत नहीं है ना। तो हम जनरली 3 तक आपका क्वेश्चन पूछेगा, हम 3 तक करें, इरेज कर दूँ, उतार लीजिए सर, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ऐसे अवेलेबल है आपके टेलीग्राम वाले चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। आइए चलिए सर 2 का पावर n ध्यान रखेंगे हम लोग। पहला कॉइन का 1 कॉइन का हो गया, 2 कॉइन का हो गया सर, 3 कॉइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन क्या करेगा सर, देखिए क्वेश्चन कहेगा कि 3 अनबेस्ड, अनबेस्ड का मतलब समझ गया ना, इम्तियाज वाला चीटिंग वाला कॉइन नहीं, हाँ बढ़िया वाला, 3 अनबेस्ड coins are tossed, ठीक है, simultaneously मतलब एक साथ। Find the probability of getting क्या, आइए सर 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं कि एग्जैक्टली 2 हेड, सेकेंड ले लेते हैं एट लीस्ट 2 हेड, थर्ड ले लेते हैं एट मोस्ट 2 हेड, आइए 3 कॉइन जब टॉस किए तो टोटल सैंपल स्पेस कितना, तो सैंपल स्पेस इतना ही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना, तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना आ गया, 8 आ गया। बस यहीं से खेला स्टार्ट। क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन पूछा एग्जैक्टली 2 हेड, तो जो पूछेगा वो मेरा फेवरेट हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना सर, एग्जैक्टली 2 हेड। भैया एग्जैक्टली 2 हेड, क्या पहला में एग्जैक्टली 2 हेड है, नहीं सर इसमें 3 हेड है। दूसरा में हाँ सर ये है, एग्जैक्टली 2 हेड है इसमें, इसमें भी एग्जैक्टली 2 हेड है, एक ही को हेड है, एग्जैक्टली 2 हेड है। और कहाँ चला गया यार, और कोई एग्जैक्टली 2 हेड नहीं है। तो 1 2 3, ये 3 मेरा होगा फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर हो गया 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला गेटिंग एग्जैक्टली
टू हेड, ठीक, एग्जैक्टली टू हेड। तो सर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो टू हेड पूछा है वो होगा ऊपर और 8 होगा नीचे, 3/8 सर राइट आंसर। अब क्या बोल दिया सर, एटलीस्ट टू हेड के बारे में बोला है, कम से कम टू हेड चाहिए। तो दूसरा आइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू हेड चाहिए, कम से कम टू हेड चाहिए, टू हेड से कम नहीं चलेगा, 3 मिल जाए तो बढ़िया है, यही ना बात है। जैसे मम्मी कम से कम हमको 50 रुपीज चाहिए, 60 मिल जाए तो बढ़िया, जहाँ 40-30 मिल गया तो एकदम मुंह नाक कान सब फुला लेना है, एकदम खाना पीना ऐसा नहीं करना है सर, है ना। आइए देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है, एटलीस्ट टू हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए। सर मांग रहे थे 2, मिल गया 3, चलेगा। 2 मांग रहे थे, 2 मिला, इसमें भी 2 है, 1 है, नहीं चलेगा। कम से कम 2 हेड चाहिए भैया। इसमें 2 हेड है ये है यार, नहीं है, इसमें तो हेड नहीं है, मारे हो जाएगा सर। तो कितना सर, 2 2 4, तो सर ये 4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कौन सा था यार, एटलीस्ट 2 हेड, क्या होगा 4/8, 1/2 इज द राइट आंसर। समझ आ रहा। आइए सर थर्ड क्वेश्चन का आता है, इसी तरह से आएगा सर, पॉज करके बनाइए तो सर एटमोस्ट वाला। तो आइए सर पहले हम देख लेते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एटमोस्ट मतलब समझिएगा सर, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मम्मी क्या बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपीज़ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब 20 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है ना। पर ज़्यादा ज़्यादा 30 देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। मतलब नहीं भी देंगे, मन करेगा 10 देंगे, मन करेगा 15 देंगे, 30 से ज़्यादा नहीं देंगे। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन क्या कहा, एटमोस्ट 2 हेड चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा हेड रहेगा तो काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा 2 चाहिए, उससे कम 1 चलेगा। हेड नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा। समझिएगा बात को। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड, 2 हेड से ज़्यादा मतलब 3 हेड रहेगा तो नहीं चलेगा। ज़्यादा ज़्यादा 2, 1 चलेगा, नहीं भी हेड रहेगा तो भी चलेगा। आइए देखते हैं इसमें, मिटा दें इसको, समझिए ब्लैक वाला मार्कर से टिक करते हैं बिल्कुल। एटमोस्ट 2 हेड, चलिए भाई ये तो 3 हेड है, 2 हेड चाहिए था, कभी नहीं चलेगा। 2 हेड बोला, 2 हेड है, 2 हेड बोला, 2 हेड है, 2 हेड बोला ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम में 1 हेड है, ले लीजिए। 2 हेड चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड है। क्या बोला, एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 से ज़्यादा नहीं, कम तो चल भी करेगा भैया। 1 हेड था इसमें, इसमें भी 1 हेड है, नहीं वाला भी चलेगा, एटमोस्ट में नहीं वाला भी चलेगा। 2 तो 4, 2 6 7, कितना हो गया भैया, ये हो गया 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड 7/8। चलिए क्वेश्चन जरा आप लोग को देते हैं सर। अगर क्वेश्चन एक और कर देता, इसे बढ़ा के क्वेश्चन पूछ देता, इसी में क्वेश्चन पूछ देता, 4th नंबर का मान लेते हैं क्वेश्चन रहता कि एटमोस्ट 1 हेड, तब क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, 1 हेड से ज़्यादा नहीं, मतलब या तो 1 हेड या तो 1 से कम 0 वाला भी चलेगा। आइए सर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में देख लीजिए, 1 चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, 3 है नहीं, 2 है नहीं, नहीं 1 चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, 1 है बढ़िया, 2 है नहीं, 1 है चलिए बढ़िया, 1 है बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, 2 3 4। आइए सर कितना होगा आंसर इसका, 4/8। समझ आ रहा सर। इसके अलावा भी एक क्वेश्चंस होते हैं, बैग से क्वेश्चन आता है कि बैग में ब्लू रंग का बॉल है, काला रंग का बॉल है, हरा पीला नीला काला ब्लू बॉल है, उसमें से एक बॉल निकालिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको वो वाला बता दूं कि सर मिटा दूं इसे, ठीक है प्रैक्टिस कीजिए घर पे। नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में हम लाते हैं आपके लिए पूरा NCERT का डील किया हुआ।
चैप्टर नंबर 15 है, वॉट एवर जितना भी रहे डील किया हुआ लाते हैं पूरा। आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल अच्छे से बच्चों लोग बस ध्यान दे के पढ़िए। RS अग्रवाल का भी जो क्वेश्चन टफ है उसको भी ला रहे हैं, और उसके बाद सर सीरीज चालू कर रहे हैं फिजिक्स का, स्पेशली फॉर क्लास 10। क्लास 10 का पूरा फिजिक्स बोर्ड पर ला के रख देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप लोग घबराइए नहीं सर। आइए, कहता है अगर क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि ए बैग कंटेन कुछ बॉल्स है, मतलब एक बैग कंटेन 4 वाइट बॉल, ठीक है, और भी बहुत सारा है, 5 रेड बॉल। आपके क्वेश्चन ये वाला RS अग्रवाल में है, रेड बॉल, 2 ब्लैक, और क्या है 3 ग्रीन, 4 ग्रीन होगा शायद, 4 ग्रीन, ठीक है, एंड ए बॉल इज ड्रॉन रैंडमली। अब बता रहे सर रैंडमली का मतलब, टेंशन नहीं लीजिए। फाइंड द, कॉमा है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, 2-3 क्वेश्चन देखा। पहला बोलेगा कि ए ब्लैक बॉल, ए ब्लैक बॉल। दूसरा बोलेगा कि नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन ऐसे करके देगा। तीसरा बोलेगा नाइदर रेड नॉर ग्रीन। इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा। करेंगे क्या सर, समझिए करेंगे ये डायरेक्ट शॉर्टकट में यार, फेवरेबल आउटकम से सर छोड़ दो, डायरेक्ट शॉर्टकट में समझा रहे हैं, चैप्टर में आएंगे ही सर। क्या क्या बॉल, कौन कौन बॉल है, ब्लू मार्कर कहाँ चला गया, चलो रेड वाला कब यूज करते, बेचारा बोल रहा था हम अकेले रखे हुए हैं। 4 या क्वेश्चन एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा देता है क्वेश्चन, 4 रेड और वाइट। चलिए एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया सर, तो 4 वाइट कलर का बॉल है, और क्या है 5 रेड कलर का बॉल है, 2 ब्लैक है, 4 ग्रीन है। चलिए इतना बॉल है, टोटल कितना बॉल हो गया देखिए, 5 4 9 2 11 4 15, टोटल 15 बॉल्स हो गए। तो जितना बॉलवा निकालेंगे सिर्फ 15 बॉल से निकालेंगे। मतलब मान लेते हैं मेरे पास एक बैग है, इसमें हम बॉल डाल रहे हैं। अब 4 वाइट कलर का है, 5 रेड कलर का है, 2 ब्लैक है, 4 ग्रीन है, 15 बॉल है। अगर हम बॉल निकालेंगे तो रैंडमली, मतलब एक बैग इसे ऐसे ही ना निकालेंगे, बिना देखे हुए ऐसे निकालेंगे, है ना, बिना देखे हुए निकालेंगे। तो कहा ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो साफ साफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितना था, 2 है, फेवरेबल आउटकम्स हो गया, 2 ऊपर 15 नीचे, 2/15 इज राइट आंसर। नॉट ग्रीन, देखिए भैया फुटानी तो देखिए, सब चाहिए ग्रीन नहीं चाहिए। चलिए भैया, मतलब टोटल 15 बॉल था, इसमें से ग्रीन बाबू साहब को नहीं चाहिए, मतलब 5 4 9 2 11 को बॉल में से चाहिए, तो फेवरेबल मेरा 11 ही ना हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं चाहिए, तो सर 15 में से ग्रीन वाला को घटा दिए, 4 11/15। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन चाहवे नहीं की था, ई नहीं चाहिए, बाकी ये सब तो चाहवे कीजिए। चलिए सर, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया सर, नाइदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब अब इसके पास रेड भी नहीं चाहिए और ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम जो बचा वही ना हो गया। तो 4 ये वाला चाहिए और 2 ये वाला चाहिए, 4 और 2 6 बॉल चाहिए हमको, फेवरेबल 6 हो गया। पी गेटिंग नाइदर रेड नॉर ग्रीन, मतलब सर ये दोनों नहीं चाहिए, ब्लैक चाहिए, वाइट चाहिए, 4 और 2 6, टोटल हो गया भैया 6 ऊपर, अब 15 नीचे। काटिए तो सर 3 से 2 बार में, अरे यार 3 से 2 बार में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3 से 5 बार में, 2/5 इज द राइट आंसर। 0 से बड़ा 1 से छोटा, या 0 1 हो सकता है, 1 एग्जैक्टली, और 0 मतलब अन इवेंट वाला, है ना। अब क्वेश्चन क्या कहा, रेड और वाइट,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और वाइट। अब इसका मैटर समझिए सर, अब बॉल इसमें से निकाल रहे हैं, या तो रेड बॉल निकले या तो वाइट बॉल निकले, मतलब चाहिए कौन कौन सर, या तो रेड चाहिए या तो वाइट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तब मेरा फेवरेबल आउटकम्स तो यही दोनों हो गया, 5 और 4 9, फेवरेट हो गया 9, ऊपर नीचे हो गया 15, 3 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 3/5 और आगे इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सर। चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ टफ क्वेश्चंस है, कुछ इजी क्वेश्चंस है। कॉन्सेप्ट यही है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो मुझे चाहिए वो रहेगा ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो रहेगा नीचे। मतलब हम सबसे ऊपर और बाकी सब बटा के नीचे, ये उससे कोई मतलब नहीं है। ये था कॉन्सेप्ट आपका प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट वीडियोस में आते हैं, एनसीईआरटी का पूरा डील करके देंगे आपके सामने। जाते जाते सर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।